नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आता है सेल का या पार्ट, जो बेसिक पार्ट है वो है न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस क्या है, वैसे तो जनरली थोड़ी सी डेफिनेशन इसको आपका समझ में आ जाएगा कि ये जो सेंट्रल स्पेरिकल बॉडी प्रेजेंट है किसी भी सेल के अंदर, जो सेंटर में मिडल में जो प्रेजेंट होती है स्पेरिकल बॉडी या राउंड बॉडी, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, इसकी जो संरचना है, इसकी जो अरेंजमेंट है वो कैसी है, ठीक है। तो देखते हैं न्यूक्लियस की अरेंजमेंट या इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो नेचर या एकरनेस इसकी देखेंगे कि मतलब ये हमारा न्यूक्लियस जो है वो कहाँ कहाँ मिलता है। ये तो डेफिनेशन हो गई। इट द न्यूक्लियस इज लार्ज सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो देखें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। वैसे न्यूक्लियस एक ट्रू न्यूक्लियस जो होता है ना, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ऐसे न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलस, जो कि मैंने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स का जब डिफरेंस पढ़ाया था उसमें भी बताया था। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, उनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? फॉल्स न्यूक्लियस, या फिर उनको न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो पूरा हम स्ट्रक्चर के बारे में हमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, एक डायग्राम हम बनाएंगे। उसी डायग्राम के बेस पे हम सारा न्यूक्लियस को डिस्क्राइब कर देंगे। मैं एक डायग्राम बना रही हूँ। जो इसका आउटर मोस्ट जो ये दिखाई दे रही है मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट बाउंड्री, इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवलोप। क्या बोलेंगे इनको? न्यूक्लियर एनवलोप। और ये जो बाउंड्री है देखना हो, इसमें छोटे छोटे स्पेस पोर प्रेजेंट है, इनको क्या बोलते हैं? हम न्यूक्लियर पोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर पोर, ठीक है। तो जो सेंटर में तो साइड में एक ब्राउन ब्लैक सी बॉडी प्रेजेंट है, इसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोलस। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलस। एंड ये जो पार्ट है, जैसे कि सेल के अंदर जो ग्रानुलर पार्ट्स होता है उसको तो हम साइटोप्लाज्म बोल देते हैं, बट न्यूक्लियस के अंदर जो ग्रानुलर पार्ट्स होता है, ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और ये जो थर्ड लाइक स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा हमारा क्या होता है? क्रोमैटिन फाइबर। क्या होते हैं ये? क्रोमैटिन फाइबर होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमैटिन फाइबर। वैसे तो मैंने न्यूक्लियस के बारे में सब कुछ ऑलरेडी नोट्स में लिखवा रखा है, बट यहाँ पे तो हम समझने की बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियस के बारे में आपको यदि कोई बोलता है कि भाई डिस्क्राइब करो, इसके स्ट्रक्चर को समझाओ, हमें एक्सप्लेन करो, ठीक है, तो उस केस में हमें इसके एक एक पार्ट्स के बारे में बताना पड़ेगा। सबसे पहला पार्ट्स हम ले लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं? ये कौन सा लेंगे भाई? न्यूक्लियर एनवलोप ले लेते हैं, जो कि आउटर मोस्ट बाउंड्री है। क्या है ये? आउटर मोस्ट बाउंड्री है। एंड इसके बारे में क्या लिखेंगे? न्यूक्लियर एनवलोप आर द, दो होती हैं, डबल होती हैं, डबल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ ए न्यूक्लियस, ठीक है। और जगह जगह पे ये आउटर मोस्ट बाउंड्री के बीच में क्या प्रेजेंट होती है? स्पेस। जब इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस प्रेजेंट होती है तो हम क्या बोलते हैं इनको? न्यूक्लियर न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। ये स्पेस इसलिए प्रेजेंट होती है क्योंकि हमारा ये पूरा न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेल के अंदर ही तो होता है। तो कंट्रोलर कौन है किसी भी सेल का? न्यूक्लियस ही तो है। तो अपनी जो इन्फॉर्मेशन देता है या कोई इन्फॉर्मेशन लेता है या कोई भी सब्सटेंस बाहर जाना है अंदर जाना है, तो ये न्यूक्लियर पोर के थ्रू ही अंदर और बाहर जाता है। तो इनके थ्रू वो किसी भी सेल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, इन न्यूक्लियर पोर की थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारा जो आ जाता है वो आ जाता है, न्यूक्लियर पोर आ गया, फिर आ जाता है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म।
ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है इसका पूरा का पूरा, इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म होता है ना, ऐसे ही क्या होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। दिस इज द ग्रानुलर सब्सटेंस ऑफ ए न्यूक्लियस इन विच द ये इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ये सारी चीज़ें न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट है, जैसे क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, न्यूक्लियोलस है, ठीक है, ये सारे के सारे किसके अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। तो ये ग्रानुलर सब्सटेंस हो गया न्यूक्लियस के अंदर। ये किसका मतलब, ये कह सकते हैं कि ये इसको क्या प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करता है इन सभी, ये इसके क्या हो जाते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनल्स हो जाते हैं। जैसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ना, ऐसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी प्रोसेस चलती हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये एक सीट का काम करता है, ठीक है, एक मीडियम का काम करता है, ये कह सकते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, न्यूक्लियोलस की, ठीक है। देखो ये जो न्यूक्लियोलस पार्ट है न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये बनता किसका है, ये पूरा का पूरा डार्क टाइप का सब्सटेंस होता है, राउंड टाइप का, ठीक है। एंड ये मेनली प्रोटीन और राइबोसोम प्रेजेंट होती है इसमें ना, सॉरी राइबोसोम नहीं, आरएनए प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। ये जो ठीक है, तो ये किसका बना होता है भाई, न्यूक्लियोलस प्रोटीन प्लस आरएनए का बना होता है। एंड डार्क अमोर्फोस टाइप का सब्सटेंस होता है, डार्क कलर का सा, थोड़ा सा काला कलर टाइप का सब्सटेंस होता है। और ये जो प्रोटीन है और जो आरएनए है ना, वो इस न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, राइबोसोम्स बनाते हैं, ठीक है। हमें पता है ये जो राइबोसोम है, दिस न्यूक्लियोलस हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। और राइबोसोम्स आगे चलकर हमारे अंदर क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। क्या बनाती है, प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। तो ये कह सकते हैं राइबोसोम की फैक्ट्री है ये न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस पार्ट प्रेजेंट है, उसके अंदर राइबोसोम्स बनते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम, अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म, एक और बात है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म है ना, ये हमारा पूरा का पूरा न्यूक्लियस हो गया, और ये हमारी पूरी सेल्स है। सेल के ये वाली आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी, मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वाली क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म आपस में जो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है बिटवीन साइक्लोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में, तो ये मटेरियल के ट्रांसफ़र का भी काम करते हैं, दोनों ही साइटोप्लाज्म एज वेल एज न्यूक्लियोप्लाज्म। वो किसके थ्रू हो रहा है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये डिस्क्राइब कर दिया हमने, न्यूक्लियर एनवलप डिस्क्राइब कर दिया, न्यूक्लियर पोर डिस्क्राइब कर दिया है, न्यूक्लियोलस के बारे में बता दिया। अब ये चीज़ हमारे बारे में बच गई कि थर्ड लाइक स्ट्रक्चर, जो धागे जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन।